बच्चों, कल के लेक्चर में हमने कल के लेक्चर में हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था और जीरो मैट्रिक्स पढ़ा था। आज हम लोग उसी को आगे ले रहे हैं और अगला टॉपिक ले रहे हैं अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स यानी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? एक ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो, सारे एलिमेंट समान हो, सारे एलिमेंट इक्वल हो, उससे हम लोग कहते हैं इक्वल। ये अदिश स्केलर मैट्रिक्स या अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखो, मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 2 0 0 0 3 0 0 0 5। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। ये तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये तो एक विकर्ण मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि विकर्ण के सारे एलिमेंट क्या है? डिफरेंट है। अगर विकर्ण के सारे एलिमेंट इक्वल हो जाए, जैसा ये 2 है तो ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, तो ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स। इसको हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, मतलब अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? अब इसकी हम लोग गणितीय परिभाषा लेते हैं। अर्थात एक मैट्रिक्स Aij m क्रॉस m, एक मैट्रिक्स m क्रॉस m एक अदिश मैट्रिक्स कहलाएगी यदि Aij 0 हो। कब? I इज नॉट इक्वल, मतलब पहला तो विकर्ण मैट्रिक्स होना चाहिए। विकर्ण मैट्रिक्स लिए Aij नॉट इक्वल टू 0, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, जिसमें I और J इक्वल है वो सारे एलिमेंट आपके क्या होना चाहिए बेटा? समान होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, जैसे ये अल्फा 0 0 0, ये भी क्या होगा? अल्फा 0 0 0 अल्फा। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जाम्पल और देना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? k 0 0 0 k 0 0 0 k। तो ये सारे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? आपके अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई आपको? अब आगे अगली डेफिनेशन लेते हैं हम लोग इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को या इकाई मैट्रिक्स को या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। अब बेटा वो क्या होती है समझना, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे अब अगर ध्यान देना, इसके सारे एलिमेंट अगर डिफरेंट हैं तो उसको तो हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट अगर समान हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और सारे एलिमेंट अगर 1 1 हैं तो उसको हम लोग कहेंगे इकाई मैट्रिक्स। तो ध्यान देना, इधर जैसे मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, एक मैट्रिक्स लिखा, मैं आपको समझा रहा हूं पहले 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह एक इकाई मैट्रिक्स है। क्या है? इकाई मैट्रिक्स है, यानी यूनिट मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डायगोनल के सारे एलिमेंट इकाई है, यूनिट है, 1 1 है। इसको हम लोग इकाई मैट्रिक्स को हमेशा In से शो करता है। किससे शो करता है? इकाई मैट्रिक्स को सदैव In से प्रदर्शित किया जाता है। n क्या है? उसका ऑर्डर है। तो इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं? I3। बात समझ में आ गई? दूसरा, अगर मैं अब देखो इधर गणितीय परिभाषा देते हैं इसकी अपन। अर्थात Aij m क्रॉस m एक अदिश मैट्रिक्स
सॉरी इकाई मैट्रिक्स कहलाएगी यदि, अब ये मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स कहलाएगी यदि, कब कहलाएगी बेटा, जो एलिमेंट है देखो, पहले तो जिसमें i और j इक्वल नहीं है वो एलिमेंट क्या हो, जीरो, मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद जिसमें i और j एलिमेंट जिसमें इक्वल है, जैसे a11 a22 a33, वो सारे क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। जहां i n, यहां पर ये लिखेंगे इकाई मैट्रिक्स को सदैव, इकाई मैट्रिक्स को सदैव in से व्यक्त किया जाता है। यानी यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा कैपिटल in से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल In। जैसे फॉर एग्जांपल देखना बेटा, जैसे मैं एक I2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर का एक आपको एक यूनिट मैट्रिक्स लिखना, क्या लिखोगे, 1 0 0 1, ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया। अगर मैं 3 ऑर्डर का लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मैंने एक 3 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स लिखा। अगर मैं 4 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आपके 4 ऑर्डर का एक इकाई मैट्रिक्स हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई, तो इसको आप बड़े आराम से नोट कर लो। ये होता है बेटा अदिश मैट्रिक्स और वो होता है इकाई मैट्रिक्स, इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बेटा आप लोग समझो, अगला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या ले रहे हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान देना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी मैट्रिक्स का ट्रेस, मैट्रिक्स का ट्रेस यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये अपना टॉपिक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस अगर आपको कहे निकालो, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने के लिए बेटा आपको क्या करना है, वो मैट्रिक्स सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स अगर आपको ट्रेस निकालना है तो वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर वर्ग मैट्रिक्स है उसी का ट्रेस निकलेगा, नहीं तो ट्रेस नहीं निकाला जा सकता है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, एक वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। नोट कर लो इसको।